नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। देहरादून में ठंड से बचाव के लिए जिलों को 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप, प्रमुख स्थानों पर धामी सरकार ने अलाव की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टीबी रोगियों को खोजने का प्रयास और तेज कर दिया है। इसके लिए शीघ्र ही 5 मैदानी जनपदों में मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाई जाएगी। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर एआरटीओ विमल पांडे ने कहा कि लोग अब हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या घटी है। देहरादून में भाजपा सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में कई ऐसे कार्यों को कर रही है जिससे न सिर्फ पहचान कायम रहे बल्कि उन कार्यों के माध्यम से युवाओं के पलायन को रोकने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई ग्रामों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए गांव वालों की समस्याओं को जानने के लिए 2 न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उनसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। 12 दिसंबर से राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्टन रेंजन का शुभारंभ किया है। खटीमा में भू कानून को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में तहसील सभागार में प्रशासन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों, अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवियों, पक्षकारों एवं अन्य हितधारकों से वर्तमान भू कानून में संशोधन हेतु सुझाव मांगे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। सीएम के साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सबको सुनिश्चित न्याय दिलाने की बात कही। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी ने सदन में उठाया था मुद्दा, पूछा एम्स में स्टॉक के लिए क्या किया गया है। एम्स में स्टाफ और संसाधनों की कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था पत्र। लखनऊ में विश्वेश्वरैया हाल में चली बीजेपी की बैठक, संगठनात्मक बैठक के जरिए तय हुई चुनावी रणनीति, मंडलों और जिलों की चुनाव प्रक्रिया को लेकर मंथन हुआ। भाजपा आज आपको बता दें, भाजपा की आज तय हुई चुनावी रणनीति। भाजपा संगठन चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब क्षेत्रवार बैठकों का आयोजन भाजपा कर रही है। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में ये बैठक हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ में पहली बार फायर फाइटिंग बोट्स बनेगी। संगम की प्रहरी, अग्नि शमन एवं आपात सेवा ने सुरक्षित महाकुंभ के लिए बृहद तैयारियां की। मेरठ में एसएसपी के निरीक्षण में पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें, ड्यूटी छोड़कर नींद लेते पकड़े गए कई पुलिस वाले, 4 दरोगा और 6 सिपाही एसएसपी ने निलंबित किए। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दुबग्गा में किराए के मकान में रहती थी छात्रा। आत्महत्या का कारण तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार मामले पर प्रदर्शन में तमाम हिंदू संगठन हुए शामिल। लखनऊ में नशे के लती चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलेक्जेंडर, बेंजमिन, जैकब, राजेंद्र चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। कार्तिकेय सिंह ने घर में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। लखनऊ में साइबर क्राइम सेल और हजरतगंज पुलिस को सफलता मिली है। शिकायतकर्ता व्यापारी हेमंत राय के खाते में 44 लाख रुपए लौटाए गए। कारोबार में नुकसान का झांसा बताकर फ्रॉड किया गया था। लखनऊ में परिवहन निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा है। अभी तक उनको 38% महंगाई भत्ता मिलता था, अब उन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। नोएडा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, भूमि को कब्जा मुक्त कराने को लेकर धरना प्रदर्शन, लेखपाल पर कब्जाने का आरोप। रायबरेली में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी है गोली। फतेहपुर में ललौली की नूर जामा मस्जिद में प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। इलाके से किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं दी गई। इलाके में आपको बता दें, लखनऊ में सिपाही की तर्ज पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। लगभग 44,000 होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए होमगार्ड विभाग कर रहा अध्ययन। कुशीनगर में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान, कई लोगों को पागल बंदर ने काट लिया है और जख्मी किया है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार ग्रामीण बंदरों से परेशान है।
महाकुंभ से पहले लखनऊ को चमकाने के आदेश दिए गए हैं। दीवारें बयां करेंगी महाकुंभ का इतिहास। लाइटिंग, वॉल पेंटिंग, साइनेज, सजावटी पौधे लगाए जाएंगे। दीवारों पर भी दिखेगी महाकुंभ की विराट वैभव दिखेगा। लखनऊ के जीएमयू में जो 240 पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज से 17 श्रेणियों के 240 पदों पर भर्ती के आवेदन प्रारंभ हो गए। केजीएमयू वेबसाइट पर एलिजिबल कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। बांदा में चोर लुटेरों को नहीं पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े दरवाजे के बाहर खड़ी महिला के गले से सोने की चेन छीनकर चेन स्नैचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चेन स्नैचिंग की घटना सरेआम हुई। लखनऊ में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का पुलिस अफसरों को निर्देश। आपात स्थिति और बड़ी वारदात से निपटने के निर्देश दिए हैं। जिलों में बड़ी वारदात पर सील होगी सीमाएं। कौशाम्बी में सिराथू रेलवे ओवरब्रिज में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हुई है। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। गोवंशीय पशु कटान की योजना बना रहे थे। 3 बदमाश, हिस्ट्री शीटर बदमाश सहित 2 गिरफ्तार हुए, 1 फरार हुआ है। लखनऊ में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सुबह राज्यपाल एयरपोर्ट से शहीद पथ की ओर रवाना हुए थे। अचानक फ्लीट की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुरैना में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी को गोली मारकर खुदकुशी की। 5 वर्ष पूर्व रिटायरमेंट लेकर आया था सेना से जवान। दोनों बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। लखनऊ में आरपीएफ एसआई की परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी। कल दूसरी पाली की परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ है। मेरठ में अवैध कॉलोनी माफिया दारा सिंह प्रजापति पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बिना मानचित्र के भावनपुर इलाके में फ्लैटों का किया था निर्माण। मेरठ विकास प्राधिकरण ने फ्लैट निर्माण को बुलडोजर से गिराया। अमेठी में खून से लथपथ युवक का 100 मिलने से हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने सीओ के साथ मामले की जांच शुरू की। लखनऊ की चिन्हट पुलिस ने दिनदहाड़े टप्पेबाजी करने वाले जीजा और उसके 2 सालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि तीनों टप्पेबाज अपनी वेशभूषा और धर्म बदलकर बुजुर्गों व महिलाओं को बातों में उलझाकर जेवर व रुपए लूटकर फरार हो जाते थे। श्रावस्ती में सोनवा पुलिस को चोरों ने दी है बड़ी चुनौती। घर में चोरी के बाद दुकानदार को बनाया निशाना। पहले गल्ला व्यवसायी के घर की थी चोरी की वारदात। आपको बता दें बदायूं में शमसी जामा मस्जिद को लेकर होने वाली सुनवाई टली है। जिला बार के अधिवक्ता के देहांत होने पर सुनवाई टली है। शोक की वजह से वकील न्यायिक कार्यों से दूर रहे। लखनऊ में क्रिकेट बैट से पीटने और चाकू मारने वाले अरेस्ट हुए हैं। 4 आरोपियों को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चाकू से मारकर युवक को घायल किया था। अलीगढ़ में यूजीसी ने एमयू के अध्ययन केंद्र का अनुदान रोका है। एमयू के उर्दू अरबी इतिहास अध्ययन केंद्र का अनुदान रोका गया। एमयू का 3.14 करोड़ अनुदान फंसने से सेंटर बंद हुए हैं। जालौन में शादी समारोह में आए पुजारी की बाइक चोरी हुई। भाजपा जिला महामंत्री के शादी समारोह में आया था पुजारी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखनऊ में बक्सी के तालाब में युवक की हत्या हुई। खेत में मृत अवस्था में मिला 35 वर्षीय सोनू का शव। कल रात शादी समारोह में शामिल होने गया था सोनू। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की बैठक शुरू हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। एनएक्सी भवन में शुरू हुई है बैठक। कानपुर में बीजेपी नेता के पिता व भाई ने किया पुलिस पर हमला। पीआरबी में तैनात सिपाही और होमगार्ड की वर्दी फाड़ी। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस। आरोपी पिता व पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झांसी में एक मकान धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि घर के बगल में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से उसके मकान में दरार आ गई थी। हालांकि प्रशासनिक टीम ने मकान के आसपास बैरिकेड कर दिया है। साथ ही राहत कार्य जारी है। चित्रकूट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ दलित नेता एवं जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती द्वारा किए गए अमर्यादित पोस्ट पर विवाद गहराता जा रहा है, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज की दर्जनों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बेहट में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक में क्षेत्र की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एसडीएम बेहट को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। बाराबंकी में पेट्रोल पंप से चंद कदम की दूरी पर मारुति वैन में लगी आग। गाड़ी स्टार्ट करते समय एलपीजी मारुति वैन में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में कलयुगी पिता ने रिश्तों का कत्ल किया। 6 साल के मासूम बच्ची को पिता ने उतारा मौत के घाट। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर में आयुष्मान योजना के इलाज के बिल को लेकर ठगी करने का मामला सामने आया, जिसमें इलाज के लिए बिल पास कराने के नाम पर ठगी की गई। मामले में 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया।
बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के किसान कार्यकर्ताओं ने लेखपाल खगेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार के आरोपी लेखपाल के खिलाफ किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।